स्टूडेंट्स, मैं आर्यन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ER पॉइंट पर। तो आज हमारी बेसिक मैथ की जो सीरीज चल रही थी उसका टॉपिक घन, जिसे इंग्लिश में क्यूब कहते हैं, उसे किस प्रकार से निकाला जाता है, घन किस प्रकार से निकाला जाता है। और हर क्लास में हर क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादातर ये चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं। बेसिक मैथ है, कोई दिक्कत ज़्यादा कठिन वाली कोई बात नहीं है। तो घन किस प्रकार से निकाला जाता है उस चीज़ को आज हम देखेंगे अच्छे से। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं घन होता क्या है। घन होता क्या है? घन का मतलब होता है कोई चीज़ 3 बार हो, कोई चीज़ 3 बार लिखी हो, 3 बार हो। 3 बार यानी कि कोई चीज़ जैसे ए अगर 3 बार गुणा में लिखी है तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। क्या कहते हैं? घन। जैसे मैंने आपको वर्ग बताया था, वर्ग में क्या बताया था? जोड़े में कोई चीज़ होती है उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जोड़े यानी कोई चीज़ 2 बार लिखी होती है उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जैसे ए गुणा ए लिखा है यानी ये इसका जो गुणा करने के बाद आएगा वो ए स्क्वायर आए या कुछ भी आए उसे हम क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। तो इन तीनों का गुणा करने के बाद जो आएगा उसे क्या कहेंगे? हम घन कहेंगे। ए का घन कहेंगे। ठीक है। तो घन क्या होता है? 3 बार कोई चीज़ होती है उसे क्या कहते हैं? घन कहते हैं। अब घन निकालते कैसे हैं उस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। ठीक है। घन निकालते कैसे उस चीज़ को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। घन यानी क्यूब। अगर हमें घन निकालना, घन कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। घन या क्यूब। अगर एक का किसी ने घन पूछा हमसे तो घन का मतलब होता है घात कितना? 3। घात 3 उसे कहते हैं हम घन या डिग्री 3। इस चीज को ही हम कह देते हैं घन। ठीक है। घन या क्यूब। घन निकालते हैं। एक का घन कैसे निकालेगा? 1 की पावर 3 या डिग्री 3। तो 1 का गुणा 3 पावर लगी है तो 3 बार होगा। और 1 का गुणा 3 बार करते हैं तो 1 ही आता है। अगर 2 की पावर 3 यानी 2 का घन, तो 2 को 3 बार लिखा जाएगा। वर्ग में 2 बार लिखा जाता था, घन में 3 बार लिखा जाता है। हर काम घन के अंदर 3 बार होगा, उसमें 2 बार होता था। मैंने जो कुछ भी बताया था वर्ग के अंदर वो सब कुछ 2 यानी जोड़े में बताया था। और घन के अंदर 3 यानी 3 बार गुणा में बताया जाएगा। 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो 8 आएगा। इसी प्रकार से 3 का घन 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 27। 4 का घन 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64। यानी कि जिस संख्या का हमें घन निकालना है उसका 3 बार आपस में गुणा करना है। ठीक है। 5 का घन 5 गुणा 5 गुणा 5, 25 पंजे 125। इस तरीके से आगे सभी के घन हम निकालते हैं। कोई भी संख्या हो जिसका भी हमें घन निकालना है। मान लो हमें 25 का घन निकालना है, 25 का घन निकालना है। अब 25 के ऊपर कोष्टक लगाया है क्योंकि 2 संख्याएं हैं। घन का जो घात 3 है वो 5 के, अगर कोष्टक ना लगाएं तो ऐसे दिखाई देगा, ऐसे लिखा जाएगा। अब ऐसा लगेगा 5 के ऊपर 5 का घन करना है हमें केवल, लेकिन हमें करना क्या था? 25 का, इसलिए दोनों का कोष्टक लगा दिया। 25 का घन यानी 25 गुणा 25 गुणा 25। अब जो भी इसका गुणा करके यहाँ पर संख्या आएगी वो इसका 25 का घन होगा। क्या होगा? घन। जैसे वर्ग था वैसे ही घन होता है। वर्ग में 2 बार गुणा करते हैं, घन में 3 बार गुणा करते हैं। अच्छे समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। अब देखो, ज़्यादातर हमें 20 तक की संख्याओं का घन याद कर लेना है, या 15 तक की याद कर सकते हैं, या 15 तक। 20 तक या 15 तक, 15 तक तो याद होनी चाहिए, इसे याद कर लेना है जिससे सवाल करते टाइम हमें दिक्कत ना हो। ठीक है। तो घन में कुछ ज़्यादा है नहीं है इतना जो मैं आपको वीडियो बड़ी करूँ या उसके बारे में कुछ डीपली बताऊँ। इसकी निकालने की कोई ट्रिक वगैरह ज़्यादा ध्यान आप लोगों को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन लेवल के लिए होता है। कुछ आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इसी तरीके से निकालना है। अगर किसी भी संख्या का घन पूछा है, 9 का घन पूछा है, या कहते हैं 9 का घन, 9 का घन घात 3 यानी घन, या 9 का घन, 9 का घन यानी 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 यानी 9 का गुणा 3 बार करना है। 9 में 81, 81 में 9 का गुणा करेंगे 9 9 के 9 9 72 729। ये होता है 9 का घन। इस तरीके से हर एक संख्या का हम घन निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है। तो कोई भी संख्या का आपसे कोई भी
घन करने के लिए बोले तो आप कुछ नहीं करना है, आपको उस संख्या का 3 बार गुणा करना है। जो भी गुणा करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो उसका घन होगा। ठीक है, तो आगे की जो घनमूल निकालना या क्यू रूट निकालना है वो आगे की वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।